जिस तरह से आज 25वां वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में जो जतरा का जो कार्यक्रम में शामिल जितने लोग हुए वो आज बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि इस तरह का कार्य रोजगार का जो विषय था उसको खोने का काम चल रहा था पिछले सरकार, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को विकास करने के लिए केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है कि विकास करे। अगर एक नंबर में देश में कहलाया जाएगा, ऐसा स्टेट ऐसा राज्य कहीं नहीं मिलेगा और ना कहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत झारखंड का 25 साल हो गया है। ऐसे में बता दें कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बताते चले कि आज जो है झारखंड जतरा महोत्सव का यह आयोजन किया था, जिसमें तमाम जगहों से जो है खोड़ा आदिवासी जो यहाँ शामिल हुए थे और इनके साथ ही जो है प्रयागराज से होते हुए मोराबादी तक जो है खोड़ा जो है पैदल मार्च करते हुए गए और पूरा झारखंड जो है हर्ष उल्लासों के साथ जो है काफी माहौल में रहा। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी नेता, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज झारखंड जतरा महोत्सव है, 2 दिवसीय रहा है, कितना क्या लग रहा है, कैसा रहा झारखंड का? देखिए, झारखंड का आज जो हर्ष उल्लास का जो दिन है 25 साल पूरा होने पे, तो इस हर्षो उल्लास को मनाया जा रहा है कि झारखंड 25 साल में इस तरह का जो कार्यक्रम है, जो हेमंत सरकार का कार्यक्रम हेमंत जी ने इनको आयोजनकर्ता के रूप में किए और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने इस बात को दर्शाने का भी काम किए कि हमारा आदिवासी कल्चर रूढ़िवादी से लेके सोहराय पेंटिंग से लेके आंदोलन से लेके और जल जंगल तक का झांकी जो प्रदर्शनी में आया, इस प्रदर्शनी में दर्शकों ने देखा कि झारखंड का इतिहास क्या है और झारखंड एक इतिहासकार जगह है और झारखंड का जिस तरह से आज 25वां वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में जो जतरा का जो कार्यक्रम में शामिल जितने लोग हुए वो आज बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम जो झारखंड का संस्कृति से, यहाँ का सभ्यता से और यहाँ का जो वातावरण है, जो यहाँ का जल जंगल पहाड़ पर्वत नदी को झलकाता है, इस सबको जो दृश्य के रूप में जो दिखाया गया और झारखंड में आज जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किए कि हमारा झारखंड कितना विकसित राज्य है। क्या लगता है 25 साल झारखंड को का हो गया है, ऐसे में कितना विकास किया है, क्योंकि 15 बार जो है सरकार भी बदली है? देखिए, इससे पहले जो भी सरकार यहाँ पे आई वो सरकार इस तरह का मूल भावना से जुड़ने का काम नहीं कर पाई। आज इसका उदाहरण घाटशिला भी है कि आज आप देख रहे वहां का जो विजय घोषित हुआ, स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र विजय प्राप्त करके आए, तो इससे उपचुनाव में इससे सारा सर साबित यही होता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का लोकप्रियता किस तरह से है और लोकप्रियता केवल नाम से नहीं काम से होता है। आज विकास के क्षेत्र में और यहाँ के जनजीवन के क्षेत्र में और यहाँ के लोगों के सुख शांति के बारे में सोचने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने अपना काम दिखाया, इसलिए आज उपचुनाव में रामदास सोरेन के बेटा फिर से विजय प्राप्त करके आए। किस तरह क्या लगता है झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कितना कुछ विकास किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो है आज भी दर के ठोकरे खा रहे हैं। आप देख सकते हैं एसएससी या सीजीएल का पेपर लीक का भी मामला को लेकर के लगातार जो है वो लोग हमेशा से आंदोलन करते हैं। देखिए, सरकार प्रयासरत है, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि हर क्षेत्र में हर चीज का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो और भी बहुत सारे चीज है, स्किल डेवलपमेंट का हो, नौकरी के लिए हो। अभी हाल के दिनों में देखें होमगार्ड वाले लोग का ही था, तो धीरे धीरे अपना ये जो विकास का स्वरूप तैयार हो रहा है उसी तरह से ये अपने विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
क्या लगता है झारखंड इस 25 साल के दौरान क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, जो और कुछ क्या होना चाहिए था बेहतर? देखिए, खोने का तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ के लोगों का जो शिक्षा और रोजगार का जो विषय था उसको खोने का काम चल रहा था पिछले सरकार जब थे उस समय, और अभी का सरकार ने अभी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, इस सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किए हैं। सरकार नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और अपने जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक के प्रशासन या अफसर ग्रेड के लोग हैं, उन लोगों से भी ये बातचीत ये करते रहते हैं कि हमारा राज्य का विकास को तेजी गति दिया जाए बोल के। रेवेन्यू के मामले में अगर बात किया जाए तो झारखंड सबसे ज़्यादा जो है भारत सरकार को देती है, केंद्र को देती है, क्योंकि यहाँ कोयला और खनिज जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। ऐसे में क्या लगता है झारखंड को इस गति में और आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, आपने जिस तरह से बात उठाया खनिज पदार्थ का, तो खनिज पदार्थ का जितना भी यहाँ से पैसा आता है वो तो जाती है सेंट्रल में, और सेंट्रल को जो पैसा यहाँ भेजना है उस पैसा को जिस रूप में भेजना चाहिए या जिस गति में भेजना चाहिए उस गति में वो भेज नहीं पाते हैं। अभी बकाया कितने करोड़ है केंद्र सरकार के पास, वो बकाया नहीं दे पा रही है, तो आगे का जो पैसा जा रहा है उसको भी देने के लिए वो देर सवेर कर रही है। यही कारण है कि विकास का बाधा बन रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को विकास करने के लिए केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है कि विकास करे। अगर ये अपने तरीके से, पूर्ण तरीके से अगर विकास कर लेगा तो कल को हमारा अस्तित्व झारखंड में फिर से कायम नहीं हो पाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने आप में एक मिसाल कायम किया। जब प्रधानमंत्री आवास ये सब बंद हो गया तो इन्होंने अबुआ आवास देने का काम किया, मैया समान योजना देने का काम किया, 200% बिजली का जो है बिल माफ किया। तो ये सब एक पहल है कि नीचे के जो तबके के लोग हैं उन लोगों को लाभ मिले और इससे वो अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपना मकान वो बना सके और रह सके। इसलिए अबुआ आवास और मैया समान योजना का उन्होंने शुरुआत किया। ये तो थी झारखंड के विकास की बात, लेकिन अब हम आज के कार्यक्रम को लेकर के आते हैं। जतरा महोत्सव भी झारखंड में आयोजित किया गया, कितना प्रभाव पड़ने वाला है झारखंड को इस? देखिए, जतरा महोत्सव तो एक महोत्सव के रूप में है। इस महोत्सव में केवल इस बात का दर्शाती है कि हम अपने लोगों के बीच और अपने लोकप्रियता, जनता जो हम पे जो विश्वास रखी है उसके बीच हम जाएं और लोगों को इस चीज को दिखाएं, बताएं कि हमारा झारखंड का कल्चर क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कस्टम क्या है, और हम किस तरह से अपने समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह का नृत्य गान करते हैं उस सारा चीज को आज प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया। कहीं ना कहीं आज के युवा जो हैं परंपरा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कितना जरूरी है लोगों को अवेयरनेस फैलाने का, और इस विषय को लेकर के जो है TRI एक सब्जेक्ट भी होता है कॉलेज में, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे टीचर नहीं है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य भी है। आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी के नाम पे ही ये राज्य अलग हुआ है, और आदिवासी एक ऐसा जनजाति है जो कि अपने आप में वो संपूर्ण अपना संस्कृति को बचाने और संरक्षण करने के लिए वो तत्पर है। और इस स्थिति में उनसे जिस तरह का TRI का बात कर रहे हैं आप, तो TRI से भी उन लोग का जो सीखने सिखाने का बात है, आज नया पीढ़ी जो जिस चीज को भूल रहे हैं उन्हीं सब चीजों को दिखाने और बताने का इस जतरा के माध्यम से किया गया, ताकि इससे देख के हमारे आज के युवा पीढ़ी, जो नया युवा है, वो जो शहर में रहने वाले हो या गांव में जो बसते हैं, सो वो देखे और सीखे, ताकि संस्कृति बचेगा तो आदिवासी बचेगा, और संस्कृति में अगर हनन होगा तो आदिवासी भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय सरना समिति सचिव रूपचंद जी। जी बिल्कुल। देखिए, 25 साल पूरा हुआ है। हम तमाम झारखंड राज्य के वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और जोहार करते हैं और सबका स्वागत करते हैं कि आज 25 वर्ष हो गया हमारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना युवा मुख्यमंत्री इस राज्य को मिला है और जिस तेजी से वो ऊंचाई की ओर लेते जा रहे हैं हमारे राज्य को, ये
आने वाले दिन में ये कहाँ झारखंड जाएगा, मुझे लगता है झारखंड एक नंबर में देश में कहलाया जाएगा। ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य कहीं नहीं मिलेगा और ना कहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितना सारे योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है और जिस तरह से लोग उनके पीछे है, आपने देखा कि उनका प्यार कैसा है कि उतर के, खुद से मन से उतर के जो यात्रा में जो आए हैं, जितने भी वो लोग साथ पैदल चल के जा रहे, कदम से कदम मिला के जा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब 25 से जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इससे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम झारखंड वासियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महागठबंधन को और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को, अजय तिर्की को बधाई देना चाहते हैं कि मैंने 32 साल के अंदर जिन्हें समाज सेवा किए, पार्टी में रहे, ऐसा कार्यक्रम नहीं देखे। और माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जनता के हित में, जनता की माँ, जनता की बहन, तमाम धर्म के लोग के जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। आप मीडिया खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, आपका योगदान बहुत जबरदस्त रहता है कि जो कार्यक्रम किया गया बहुत बेहतर किया गया, अच्छा किया गया। और ये सरकार लंबी चलेगी। ये सरकार के अंदर भेदभाव नहीं है, जलन हसद नहीं है। और ये सरकार ऐसी सरकार है कि जिन्होंने मैया योजना जो निकाले, हमारी बहन जो बेटी कॉलेज में जाती थी, पैसा के चलते एडमिशन नहीं लेने सकती थी, इन्होंने, सरकार ने हेमंत भाभी जो कार्यक्रम जो दी, 1 महीना में जब जेल जाने के बाद उन्होंने 40 कार्यक्रम किए, काबिले तारीफ। और श्री कल्पना सोरेन इंडिया का टॉप लीडर रहेगी, बेहतर लीडर रहेगी, आने वाला नस्ल याद करेगा। और वीर शिबू सोरेन गुरुजी ने इस दुनिया से गए, अपने लाल लगते जिगर अपने बेटा को हेमंत सोरेन को दे दिए। उन्होंने इस राज्य के लिए, इस झारखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मोहम्मद फिरोज अंसारी। बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन भी जो है फिलहाल से पैदल चलकर जो है मुराबादी गए। और साथ ही इनके साथ ही बता दें कि कहीं ना कहीं इससे जो यहाँ के झारखंड के लोग हैं या फिर झारखंड के जो आदिवासी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं से समझ आए कि कितना जरूरी है इस परंपरा को आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं जो आज के युवा है वो कहीं भूलते ही जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ राज चीमेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।